चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर चौरा तहसील के सरदार नगर ब्लॉक के ग्राम गौनर की महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दोहरे मापदंड को लेकर पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया है। हर गरीब का सपना होता है कि उसका अपना पक्का मकान हो। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धन मुहैया भी कराया जाता है, जिससे गरीब भी अपना आशियाना पक्का कर लें। लेकिन सरकार के दोहरी मापदंड से नाराज होकर गौनर गांव की महिलाओं ने पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि सरकार गरीबों को विकास करने की बात करती है, लेकिन दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख रुपए दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये भी नियम है कि 7 फीट पक्की दीवार होने पर लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में नहीं आएगा। ये कैसा नियम है, इसको लेकर महिलाओं ने पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया है। हम लोग का प्रधान सरकार ये कर रहे हैं कि जिसका 10 फुट से 8 फुट दवा चला उसका मतलब आवास नहीं दिलाएगा। शहर में बताइए जिसका मकान उसका 2 तल्ला सरकार बना रहा है, और गांव में जो है उसको दे ही नहीं रहे हैं। तो मांगे हम लोग को मतलब उधर 2.5 लाख का, इधर 1,20,000 1,20,000 में क्या बन रहा है सर बताइए। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम लोग का मांग जो शहर में है वो देहात में भी सरकार करे, हम लोग की मांगे पूरी करे सरकार। और इसके अलावा जो दीवार 7 फुट वाली है वो समस्या सरकार हटा दिया जाए। मान लीजिए हम लोग का रहने के लिए कर्जा है या बिको गाना कोई भी व्यवस्था करके हम लोग 7 फीट का दवा चला के बच्चे को लेकर के पालन कर रहे हैं हम लोग। वो भी कटरन डाले हुए हैं, कटरन बंदर कूद जाए वो भी फूट जा रहा है, तो सरकार उस पर गौर नहीं कर रहा है। और शहर में जो घर है मकान उसको 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना रहे हैं सरकार शहर में, और गरीब देहात में किसी को नहीं दे रहे हैं सरकार। शहर में इतने बंदर भी नहीं, तभी उन लोग का 2 तल्ला 3 तल्ला बनवा दे रहे हैं। हम लोग 7 फुट का दवा चलवा कटरन डाल के गुजारा कर उसको हम सरकार नहीं देख रहे हैं। नियम में बदलाव होना चाहिए। जी एकदम बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हम लोग का मांगी पूरी करे सरकार। तो कितने लोग छूट जा रहे हैं ऐसे पक्के में? बहुत लोग छूट जा रहे हैं। जाइए देख लीजिए हमारे ग्राम पंचायत गौनर में कितने लोग इस तरह से इस परिस्थिति में गुजारा कर रहे हैं लोग। बारिश आता तो एकदम रहने के लिए गुजारा मुश्किल हो जाता है हम लोग का, बच्चे के लिए, हम लोग के लिए। सर देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना मान लीजिए हम लोगों के पास लगभग 1 महीना पहले हम लोगों के पास आया है, उसकी गाइडलाइन जो आवास देना है। अब सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे ग्राम सभा में लगभग 2 से 4 लोग पात्र अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं वो भी बहुत बड़ा मुश्किल है। जो सरकार की योजना है 7 फुट जो दीवार जो चला के रखी हैं उनको सरकारी आवास नहीं मिलने वाला है। अब समस्या यह कि जो ये महिलाएं हैं अपना बिक्खो गहना गिरवी रख के या बेच के या थोड़ा बहुत मान लीजिए जमीनें पड़ी हो उसको बेच दी हो या समूह से कर्जा लेके ये लोग किसी तरह 7 फुट दीवार चलाई हैं और चलाने के बाद उसमें अभी लोग गुजारा कर रही हैं। अब सर्वे के हिसाब से मान लीजिए जो सरकार की गाइडलाइन है उससे लेके लोग आवास के पात्र नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए लोग आवास से वंचित हो जा रही हैं। अच्छा, आपके मंत्री कमलेश पासवान जी हैं, उनसे मिलकर आपने अपनी मांगों को रखा? जी सर, हमारा जो संगठन है जब पहली बार मैंने जब मुद्दा उठाया था तो सभी संगठन मिलके माननीय मंत्री जी के पास लोग गए थे और उनके पास एक विज्ञापन दिया है कि जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कुछ संशोधन किया जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास करूंगा जितना हो सके उतना मैं करा दूंगा। डॉक्टर संजय निषाद भी कैबिनेट मंत्री, क्या उनसे भी मुलाकात किए हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि जो बड़े बड़े लेवल के लोग जो नेता हैं वो सिर्फ कहने के लिए होते हैं। भाई 20 सभा में हम लोग पब्लिक जुटा देंगे, वो आएंगे, वो भाषण दे के चले जाएंगे और झेलना ग्राम प्रधान को होता है। मान लीजिए धरातल पर लोग आके कुछ करते हैं नहीं, सिर्फ मंच पे बोल के चले जाते हैं। बीजेपी के एक मंत्री, एक सांसद है और एक केंद्र में सरकार में मंत्री भी है, ऐसे में ग्रामीण आपके पास समस्या लेकर आए, इनको निस्तारण कैसे करेंगे? देखिए, निस्तारण जितना हमसे बनता है हम उतना निस्तारण कर देते हैं। चाहे हमें किसी भी, चाहे मंत्री हो या सांसद या विधायक हो, किसी से कोई उम्मीद हमारे पास नहीं रहती है। हम लोगों का यही मांग है जो शहर में नियम है वही देहात में हम लोगों के लिए भी किया जाए। और मतलब यही हम लोगों का नियम है कि हम लोगों को भी आवास मिलनी हमारी मांगे पूरी की जाए। अच्छा, शहर में 2.5 लाख रुपया दिया जाता, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपया दिया जाता, क्या लग रहा है? मान लीजिए 1,20,000 में तो अगर बढ़िया बाथरूम बनाया जाए तो उतना में नहीं हो रहा है।
तो हम लोग रहने के लिए अपने लिए मकान 1,20,000 में हो ही नहीं सकता है। तो ये हम लोगों का मतलब यही कहना है, जो शहर में नियम है वही हम लोगों के लिए भी किया जाए। और क्या मांगे हैं? और बस सरकार से यही मांगे है, जो अपनी वो नियम है उसको कायदा कानून की वजह से मतलब वो बदल दिया जाए हम लोग के। भैया की 7 फीट ऊंची जिसकी दीवार लगी पक्की, उसको नहीं मिलेगा। वही नियम हम कह रहे हैं, मतलब अब सरकार की यही नियम है कि मतलब 7 फुट या 6 फुट के मतलब ऊपर जिसका दीवार है उसको मतलब नहीं मिलेगा। मान लीजिए इतने लोग हैं, हम लोग मतलब काम करके या कुछ भी करके हम लोग 7 फुट या 6 फुट अपने बच्चों के रहने लिए तो हम लोग चलवा लिए हैं। अब ऊपर मान लीजिए हम लोग का व्यवस्था नहीं है, तो सरकार का कहना यही है कि हम लोग का मतलब नहीं मिल सकता है। एक और छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संभल में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद मृतकों के परिजनों से सपा के पूर्व मंत्री प्रदीप यादव मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का बेहाल चाल जाना और पूर्व मंत्री ने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को आवास एवं पेंशन अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की है। तो वहीं सरकार ने 24 घंटे के अंदर मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के अंतर्गत दी है। भोपतपुर गांव विधानसभा गुन्नौर जनपद संभल का सड़क के किनारे का गांव है। यहाँ पर जो 5 मौतें हुई हैं वो बहुत ही दर्दनाक, इससे बड़ा हादसा हमारे शायद गुन्नौर में आज तक कभी नहीं हुआ जितना बड़ा हादसा अभी हुआ है। ये आज मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है कि ना तो इनके पास आवास है, ना कोई और योजना से सरकार की कितनी योजनाएं चलती हैं उनमें से किसी योजना का लाभ इनको मिला है, ना पहले कभी मिला ना अब मिल रहा है। और जो मतलब वहाँ हॉस्पिटलों में पड़े हैं उनकी भी कोई व्यवस्था खास नहीं हो पा रही है उन इलाज की। मैं चाहता हूँ कि एक तो इनके सारे आवास बन जाएं और बाकी जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं हम वैसे जनरल लोगों को देते हैं। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसमें तो तुरंत ही सारी योजनाओं का लाभ एकदम करा देना चाहिए। इधर यूपी के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश की गई है। यहां पटरी पर गैस सिलेंडर रखा गया। रविवार सुबह कानपुर से प्रयागराज जाने वाली मालगाड़ी ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर सिलेंडर रखा देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। रेलवे ट्रैक पर जहां सिलेंडर रखा गया वो कानपुर से 30 किलोमीटर दूर महाराजपुर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन है। 5 केजी के गैस सिलेंडर को पटरी के बीचों बीच रखा गया। मालगाड़ी के लोको पायलट ने तुरंत सीनियर ऑफिसर को सूचना दी। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखे होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। हम लोग संयुक्त रूप से पहले से भी जांच कर रहे हैं, जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और हमारी कानपुर पुलिस और स्टेट एजेंसीज इस विषय पर जांच कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि इस क्रम में ये 2 घटनाएं पहले हम विवेचना कर रहे थे, ये तीसरी भी जोड़ रही है। उसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी मिसचिफ कर रहा है आज की घटना को भी इस क्रम में हम लोग जोड़ेंगे और उसमें विवेचना करेंगे और जैसा भी प्रगति होगा तो आपको बताएंगे। कुछ पॉलिसी बनाई है, किस तरह से आपने दौरा भी किया था डीआरएम के साथ में, तो क्या पॉलिसी बनाई है, क्या है? देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है। रेलवे ट्रैक्स का फिजिकल आप सोचेंगे कि पूरी 100% हर जगह को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा सके तो वो संभव नहीं हो सकता है ना। इतना बल या इतनी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें हमें कोशिश करना होगा डिटरेंस के हिसाब से। कानपुर में एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते बच चला, जहां की आज सुबह जो है 5:40 की घटना है। मालगाड़ी और कानपुर में जो है प्रेमपुर स्टेशन है, जहां पे मालगाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है और यहीं पे जो आपको तस्वीरों में दिखाते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो है छोटा जो है सिलेंडर है, गैस सिलेंडर का 5 केजी का, वो इसी जगह रखा गया हुआ था। और जब यहाँ लोगों के पायलट को यहाँ देखा तो उसने देखते ही जो है आला अधिकारियों को सूचना दी। सूचना के बाद जो है कानपुर कमिश्नरेट के और रेलवे के अधिकारी मौके में पहुंचे। हर तरीके से यहाँ पे जो पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। जब जो है गैस सिलेंडर जो 5 केजी का है उसे उठा के बाहर रखा गया। हर तरीके से चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है, क्योंकि कानपुर का सबसे अहम बात बताएं तो कानपुर की तीसरी
घटना है जो कि यहाँ आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। यूं कहा जाए कि पिछले अभी कई 2 महीने के अंतराल ही पिछले 2 हादसे हो चुके हैं, शांति एक्सप्रेस और वही आज एक फिर मामला जो है मालगाड़ी का देखने को मिला है। हर तरीके से इलाहाबाद प्रशासन जो है वो भी मौके में पहुंच रहा है। हर तरीके से यूं कहा जाए कि क्षेत्र में एक अलग ही दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है, कानपुर कमिश्नरेट के अधिकारी ने ये बात कही है कि इसको हर तरीके से पहलू पे जांच की जाएगी और जांच का विषय जो भी आएगा तब मीडिया के सामने ये रखा जाएगा। और इसे किस तरीके से देखने के सवाल ये है कि किस तरीके से जोड़ा जाता है और आखिर में अजरक तत्व जो है यहाँ पे क्या करने आए थे, जबकि यहाँ सुबह जो 5:40 पे एक घटना है और यहाँ पे सिलेंडर मिला है। तो सिलेंडर के साथ साथ आपको बता दें कि बियर और नमकीन की वो जो कैन भी है और नमकीन का पैकेट भी मिला है। तो कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात यह है कि क्षेत्र में ऐसे माहौल जो बन रहा है कानपुर में एक बड़ी साजिश देने के लिए दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सुनील कुमार, जगत न्यूज कानपुर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बहराइच में भेड़िए के खौफ का कहर जारी है। इसी बीच महसी इलाके में रात के अंधेरे में तेंदुए की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें, महसी क्षेत्र में बीते कई महीनों से भेड़ियों की दहशत बरकरार है। इसी बीच शनिवार रात थाना खैरीघाट के राजापुर कला गांव में शिकार की तलाश में घूम रहे एक तेंदुए की तस्वीर दीपक सिंह नाम के ग्रामीण के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत कई गुना बढ़ गई है। वहीं गांव में तेंदुए की भनक लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया है। इस मामले में खैरीघाट थाने के थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि राजापुर कला गांव में तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले की जानकारी वन महकमे को दे दी गई है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि खैरीघाट इलाके में तेंदुए की मौजूदगी पहले से है। मामले की जांच की जा रही है। इधर यूपी के कानपुर में सीसमाऊ विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इसी के चलते आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे कानपुर पहुंचे और इरफान सोलंकी के घर पर उनकी पत्नी और सीसामाऊ विधानसभा की प्रस्तावित प्रत्याशी नसीम सोलंकी से मुलाकात की है। माता प्रसाद से पत्रकारों ने सवाल किए कि सीसमाऊ विधानसभा को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी क्या रणनीति अपनाने जा रही है। तो उन्होंने गेंद कानपुर महानगर अध्यक्ष और वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक के खाते में डालकर बोला, ये तो यहाँ के लोकल पदाधिकारी तय करेंगे और रणनीति का खुलासा हम नहीं करेंगे, वरना विरोधी सतर्क हो जाएंगे। सीसामऊ की जनता तैयारी कर रही है इस बार, और विधायक जी नहीं है तो उनकी अकेले की लड़ाई पूरी जनता लड़ेगी। इस बार पूरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, संगठन लड़ रहे हैं, हमारे जो विधायक जी वो हमारे साथ में। तो हमें जो है बस अल्लाह भरोसे चुनाव है और इंशाल्लाह अल्लाह जिताएगा। जैसे कि आज माता जी प्रसाद आए थे, क्या बातचीत हुई आपकी? उनसे चुनाव से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, बस विधायक जी के सिलसिले में मिलने आए थे और महाराजगंज जाएंगे वो, और हम भी रहेंगे साथ में। तो यही बस बात है। बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, हर कीमत पे इस चीज को जीतना चाहती है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने भी तैयारी नहीं शुरू की है सभा में, तो आप थोड़ा पीछे नहीं लगता है कि आपको तैयारी बहुत पहले करनी चाहिए? तो दौड़ तो अभी शुरू नहीं हुई ना, जब वक्त आएगा। और तैयारी तो अंदर खाने सभी कर रहे होंगे। बीजेपी अपनी तरीके से कर रही है, हमारी पार्टी अपनी, और कोई पार्टी है वो अपनी तरीके से। तो तैयारी खैर सारी पार्टी करेगी। तो मुख्यमंत्री जी आए थे, कई शिलान्यास किया उन्होंने कई वार्डों का, लेकिन 6 वार्ड ऐसे थे अपने बहुमत क्षेत्र से उनको विकास में छोड़ दिया गया। अरे भैया, मैं नहीं पता, उनका जो भी उनका फैसला है वो ठीक है। वो मुख्यमंत्री है, सूबे के मुखिया है, वो जो फैसला करेंगे ठीक है। हम उसके बारे में हमें नहीं मालूम है, ना हम बोल पाएंगे। देखिए, मैं कानपुर आया हूँ, इरफान सोलंकी के परिवार से मिलने भी आया हूँ और कई लोगों के यहाँ भी जाना है। इरफान सोलंकी अब न्यायालय का आदेश है, उसमें पहले कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन ये सही है उनके परिवार के साथ, उनके साथ जेल में भी ज्यादती की जा रही है। सवाल उठा रहे थे, आज कल रात में उन्नाव में एक और एनकाउंटर हुआ, जाति किसका
प्रत्याशी तो तय करेंगे हम लोग नहीं करके, पार्टी की व्यक्तिगत क्या रणनीति? जैसे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जोर लगा रही है, अभी आपकी पार्टी पे एक आरोप आया कि वहाँ से बहुत सारे बीएलओ हटा दिए गए जो मुस्लिम बीएलओ थे, तो वैसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हर वो रणनीति अपना रही, इसको चुनाव जीतना है, उसको रामपुर बनाना चाहती है सीतापुर को, और उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, तोड़ने के लिए ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता, पहले खुलासा कर दो तो दूसरी पार्टी उसके विरुद्ध अपना रणनीति तैयार कर लेती है, इसलिए ये हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए, उत्तर प्रदेश की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।